नमस्कार। मुझे बार बार एक सवाल किया जाता है कि सर, ज्योतिष की कौन सी पद्धति ज्यादा सटीक होती है, ज्यादा अच्छी होती है? क्या वैदिक ज्योतिष को फॉलो किया जाए? क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष ज्यादा सटीक पद्धति है, या फिर नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाए, या फिर कैपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति, या मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, क्या फॉलो किया जाए? क्या सबसे ज्यादा सटीक होता है? किस पर विश्वास किया जाए? तो देखिए, अधिकतर तो यही देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति जिस पद्धति में होता है, जिस पद्धति को वो फॉलो करता है, वो उसे ही सही मानता है या सही कहता है। ऑब्वियसली एक तरह से साइकोलॉजिकली बात भी सही है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ उसमें ज्यादा सही लगा, इसीलिए उसने वो फॉलो की। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि अलग अलग पद्धति को फॉलो करने वाले अलग अलग और अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, तो हर किसी को कहीं ना कहीं सही लगा है और इस वजह से वो वहां पर गया है। यदि मेरी बात की जाए तो मैं वैदिक ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। और जो हमारा वैदिक शास्त्र रहा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष को बनाया है, खासतौर पर वैदिक ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के उपाय मेरे द्वारा दिए जाते हैं, उसको लेकर के गणनाएं मेरे द्वारा की जाती है, शास्त्रोक्त गणनाएं मेरे द्वारा की जाती है। तो अब ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि भाई ये सही है। लेकिन क्या कोई नाड़ी ज्योतिष में है या कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है तो क्या मैं उसे गलत कह दूं? नहीं, किसी को गलत कहना भी सही नहीं है। तो फिर सही माना किसे जाए? तो देखिए, यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं ज्योतिष के फील्ड का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं मेडिकल फील्ड का उदाहरण दूंगा। जैसे कोई डॉक्टर है, अभी किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूं, तो आप क्या समझेंगे? क्या उसने एमबीबीएस किया है? क्या वो एलोपैथिक डॉक्टर है, या वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, या वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, या वो यूनानी पद्धति से पढ़ा हुआ डॉक्टर है? क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट है? क्या वो डेंटिस्ट है? डॉक्टर, यदि किसी ने डॉक्टर लगाया तो आप क्या समझेंगे? मेडिकल की बात मैं कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली वो अलग अलग पद्धतियों से पढ़ा हुआ हो सकता है और उनमें वो एक्सपर्ट हो सकता है। जो होम्योपैथिक में होगा वो ये कहेगा कि भाई यहाँ से जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, वगैरह वगैरह। लेकिन जो एलोपैथी में होगा वो ये कहेगा इसका कोई तोड़ नहीं, इसलिए तो ये आगे बढ़ रही है। कोई आयुर्वेदिक में होगा तो वो उस अपनी बढ़ाई करेगा। हर जगह के अपने अपने जो है वो सिद्धांत होते हैं और अपनी अपनी खासियत होती है। मैं यहाँ पर भी वही बात कहना चाहूंगा, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फॉलोअर, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत महान हूँ और मैं जिस चीज का फॉलोअर हूँ बस वही चीज अच्छी है। नहीं, ये चीज सही नहीं है। ऑब्वियसली मुझे ये लगा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष को ही फॉलो करना चाहिए और उसके दिए हुए उपाय, उसका प्रेडिक्शन, उसकी गणनाएं सबसे सटीक होती है, मुझे ये लगा है। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूं। तो मेरा जो विश्वास है वो मेरे साथ है, किसी का विश्वास उसके साथ है। लेकिन ओवरऑल होना क्या चाहिए? ओवरऑल आपको चाहिए क्या? यदि आप एक सामान्य व्यक्ति है, यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक होने के लिए, चाहे उसने जो भी पढ़ाई की हो, जिस पद्धति से पढ़ाई की हो, आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए भैया आप मुझे ठीक कर दो, यही चाहिए। भैया आप सही प्रेडिक्शंस दे दो, यही चाहिए। भैया आप सही उपाय दे दो, यही चाहिए। बस मैं भी यही कहता हूं। आप जिस भी एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर हो, या आप जिस भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो, जिस भी एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो, ओवरऑल आप उसका रिजल्ट देखो। उसका रिजल्ट क्या है? चाहे वो डॉक्टर की बात क्यों ना हो, चाहे वो मेडिकल में डॉक्टर की बात क्यों ना हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर की बात क्यों ना हो, उसका रिजल्ट देखो। उसके उसके बारे में आप पढ़ो, या उसके बारे में उसके रिव्यूज देखो। यदि उसका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं चैनल्स है, जैसे यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं चैनल्स है, या इंस्टाग्राम पर कहीं चैनल है, उसके कमेंट्स पढ़ो, वीडियोस में जा जाके उसके बारे में लोग क्या बात करते हैं। कहीं उसने अपनी वेबसाइट पर कुछ कमेंट्स दे करके या आपने कुछ रिव्यूज दे करके रखे, उन्हें पढ़ो कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं, और उसके बाद में फिर उसके पास जाओ। वो चाहे कोई भी, मैं कह रहा हूं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फॉलोअर हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, चाहे नाड़ी ज्योतिष, जो भी चीज को फॉलो करने वाला एस्ट्रोलॉजर हो, आपको चाहिए कि उस व्यक्ति से आपको लाभ मिले, ना कि आपको ये चाहिए कि वो कहाँ का फॉलोअर है। तो मैं तो ऑब्वियसली, मैं चूंकि फॉलो करता हूं, मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है वैदिक ज्योतिष में, तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे यही कहता हूँ, वैदिक ज्योतिष को सीखो और वैदिक ज्योतिष के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास जाओ। लेकिन हो सकता है कि 100 वैदिक ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजर है, 100 नाड़ी के एस्ट्रोलॉजर है, तो 10 वैदिक ज्योतिष के खराब हो, 10 नाड़ी के एस्ट्रोलॉजर्स खराब हो।
हाँ, हो सकता है व्यक्ति उन 10 खराब वैदिक ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजर्स के पास चला गया और बाकी 90 में से किसी एक अच्छे नाड़ी के एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, तो उसका तो एक्सपीरियंस ये हो जाएगा कि नाड़ी ज्योतिष ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके प्रेडिक्शन सही बैठते हैं, इसके उपाय सही बैठते हैं। लाल किताब पद्धति से कोई करने वाला है तो उसके उपाय सही बैठते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है उसकी प्रैक्टिस को देखो, उससे कितने लोग ठीक हुए हैं, उसके बारे में लोग क्या बात करते हैं, आपको ये देखना चाहिए, न कि ये देखना चाहिए कि वो फॉलोअर किसका है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब था इस वीडियो में कि जिस भी पद्धति से वो करके आया है वो पद्धति सही है, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, वो सही करके आया है, सही पढ़ाई करके आया है, उसकी पद्धति बिल्कुल सही है। हाँ, अब रही बात कि एलोपैथिक डॉक्टर से आप ठीक नहीं हो रहे, आप आयुर्वेदिक से ठीक हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक को आप मानिए, आपके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर बना हुआ है। हो सकता है आप आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हो रहे, एलोपैथी से ठीक हो रहे हैं, तो आपके लिए वो बना हुआ है। उसी प्रकार यदि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो रहे हैं तो आपके लिए कोई और नहीं बना हुआ है। लेकिन यदि आप नाड़ी से ठीक हो रहे हैं तो आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं बना हुआ है। तो ये आपको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, उसके बाद ही आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो इंसान पर भरोसा करें, किसी पद्धति पर भरोसा ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि सारी पद्धतियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए कर सकती है। तो आप इंसान को पहले, सबसे पहले देखें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास किया और आपको ये बात समझ में आई भी होगी। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।